तो देखो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन जो बता रहे थे एनसीईआरटी में लौटते हैं। तो 1.1 के क्वेश्चन बताए थे, 8 तक 10 तक बता दिए थे। वो प्रिंसिपल वैल्यू भर बताए थे, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे। जैसे मान लो आपको कहाँ तक था बताया था, कुछ करने के लिए दिए थे, कर लिए थे क्या, कास इनवर्स है ये तो कर दिए, टेस्ट में कर दिए थे। अब देखो यहाँ पे 11 नंबर से बताते हैं, 10 तक तो वही सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। ये 2.1 का 11 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, tan इनवर्स 1, फिर cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालना। तो क्या करोगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, लेट tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। वेयर थीटा, इसका मतलब क्या है, वेयर tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू θ1 cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू θ2 साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू θ3, ये आ गया। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, tan θ1 -1/2 इज इक्वल टू cos θ2 -1/2 इज इक्वल टू साइन θ3। 1 किसकी वैल्यू है, tan π/4 की, है ना, tan θ1। ये किसकी वैल्यू है, 60 cos θ2, ये माइनस साइन 30 साइन θ3। तो cos को क्या ले सकते हैं, cos 180 माइनस 60 करना पड़ेगा, है ना, इज इक्वल टू cos θ2। ये क्या होगा, माइनस ये साइन -30 कर सकते हो, साइन θ3। यहाँ तो क्या होगा, π/4 इज इक्वल टू θ1, ये हो गया। तो π/4 इज इक्वल टू थीटा, या θ1 इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ क्या आएगा, cos 120 बराबर cos θ2। और ये क्या लिख सकते हो, साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन θ3। तो ये क्या होगा, θ1 इज इक्वल टू π/4 cos 120 गुणे π/180, तो 60 दूना 120, 60 त्याई cos θ2। ऐसा होता है ना, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। कास में थोड़ी होता है, साइन में ना होगा। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, 180 से कुछ कम करो। अरे ये नहीं समझ पा रहे हो, 180 इतना हुआ, 180 से कुछ कम करोगे तो कहाँ रहोगे, 180 में कुछ जोड़ोगे तब ना आओगे थर्ड में। तो 180 माइनस थीटा है, तो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड की है ना। तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक, तो ये कास ना है, तो कास की वैल्यू तो निगेटिव ही होगी।
तो कास 180 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस कास 60। 180 का उपयोग हो तो कास बदलेगा भी नहीं, साइन भर चेंज होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू थीटा 3। तो थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। ये क्या होगा, कास 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू कास थीटा 2। ये थीटा 3 बिलोंग इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 बिलोंग इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। बिलोंग इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई। थीटा 3 बिलोंग इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इन cos इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू थीटा 1 की वैल्यू क्या निकाले हो, पाई बाई 4। थीटा 2 की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, पाई बाई 4 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम है 6 एलसीएम, तो 3 4 6 एलसीएम 12 ना होगा 12। तो 4 तो 3 पाई 3 चौक 12 4 दूना 8 पाई, ये 2 पाई 8 और 3 11 11 से 2 निकल गया 9 पाई बटे 12 3 3 जा 3 4 जा 3 पाई अपॉन 4 ये आंसर होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 12। नंबर में ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू निकालना। तो लेट cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, वेयर थीटा 1 इज इक्वल टू वेयर cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा 1 और साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा 2। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा 1 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2।
तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 60 की, cos 60 π/3 भी कहते हैं इसी को, है ना। और इसको sin 30 की, sin 30 को π/6 भी कहते हैं कि नहीं, sin θ2। तो ये क्या होगा? π/3 इज इक्वल टू θ1, π/6 इज इक्वल टू θ2। तो θ1 इज इक्वल टू π/3 बिलोंग इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, θ2 इज इक्वल टू π/6 बिलोंग इन क्लोज इंटरवल -π/2 प्लस π/2। ये सीमा के अंदर दोनों मान है कि नहीं। θ1 और θ2 की वैल्यू कहाँ रख दोगे? इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा? cos इनवर्स 1/2 और 2 sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू θ1 के स्थान पे लिख दो π/3 और +2 इंटू π/6, 2 1 जा 2 3 जा, तो π/3 प्लस π/3, एलसीएम क्या हो गया? 3, तो पाई प्लस पाई, तो क्या हो गया? 2π/3, 2π/3। यही इसका आंसर होगा। अब आता है 13 नंबर सवाल, देखो। इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू बाई, देन 3 नंबर में क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, 0 इज लेस देन बाई इज लेस देन पाई, बी -π/2 लेस देन बाई π/2, सी 0 इज लेस देन पाई इज लेस देन बाई इज लेस देन पाई, डी -π/2 लेस देन बाई इज लेस देन π/2, ऐसे। हाँ, क्लोज इंटरवल तो जानते हो, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता। तो क्या लिख सकते हो आप? वी नो दैट the range of principal value branch of sin inverse x is close interval -π/2 π/2, that is -π/2 is less than sin इनवर्स x इज लेस देन आर इक्वल π/2। अब sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ? बाई ना, तो sin इनवर्स x के स्थान पे बाई लिख दो, तो π/2 इज लेस देन बाई इज लेस देन π/2, तो ये सही है। sin इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 तक होता है, और sin इनवर्स x के स्थान पे बाई रखा दो, यहाँ पे बाई माना गया है, तो बाई की वैल्यू क्या होगी? -π/2 से π/2 तक होगी। तो बी नंबर राइट आंसर है।
तो 14 नंबर देखो, ये है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू क्या है, पाई, b इज इक्वल टू -π/3 80 π/3 और d 2π/3। कौन सा जवाब सही है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसको θ1 मान लो, इसको θ2, तो वैल्यू आ जाएगी अपने आप। तो इसका सलूशन निकालते हैं, अभी क्या जाने। लेट tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, इक्वेशन फर्स्ट। वेयर tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू θ1, सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ2। तो क्या होगा, √3 इज इक्वल टू tan θ1 -2 इज इक्वल टू सेक θ2। तो √3 tan में किसकी वैल्यू है, tan 60 की, tan θ1, और 2 किसकी वैल्यू है सेक में, सेक 60 की। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2/1 सेक 60 की वैल्यू। अब इसको क्या कर सकते हो आप, 60 इज इक्वल टू θ1, और ये क्या कर सकते हो यहाँ पे कास वाले में, सेक वाले में 180 माइनस सेक 180 माइनस 60 करना पड़ेगा, सेक θ2। तो θ1 इज इक्वल टू 60 को लिख सकते हो रेडियन में π/180, और ये सेक क्या होगा, 60 निकाल दोगे तो 120 ना, सेक θ2। 0 0 कट गया, 6 3 18, θ1 इज इक्वल टू क्या हो गया, π/3 बिलोंग इन ओपन इंटरवल -π/2 π/2। और यहाँ पे क्या होगा, सेक 120 को क्या लिख सकते हैं, π/180, 6 दूना 12, 6 3 18, और सेक θ2। θ1 π/3 बिलोंग इन, ये कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल, π/2 π/2, और ये क्या होगा 2π/3 इज इक्वल टू θ2। θ1 इज इक्वल टू π/3 बिलोंग इन -π/2 और π/2, और θ2 इज इक्वल टू 2π/3 बिलोंग इन क्या, 0 से पाई माइनस सिंगलटन सेट π/2। यही ना है इसका रेंज, सेक का, सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा का परिसर। तो ये होगा, और θ1 और θ2 की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ1 के स्थान पे क्या लिख दें, π/3 माइनस θ2 के स्थान पे 2π/3, एलसीएम 3, तो पाई -2π,
तो क्या बचेगा माइनस पाई बाई 3। तो कौन नंबर सही है आंसर? बी। लिखे देखो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूव करना। तो क्या करोगे इसको? तो जानते हो कि साइन 3 थीटा का फार्मूला लग जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया तो 3 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स मान लेंगे। एस बराबर साइन थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो ही जाएगा। तो ये साइन इनवर्स, तो ये साइन 3 थीटा ब्रैकेट के अंदर होगा। तो साइन इनवर्स साइन कट गया तो 3 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स। तो ये किसका फार्मूला है? एक फार्मूला यदि आप जानते हो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है, तो अपने आप समझ जाओगे कि एस बराबर क्या पुट किया जाए। यहाँ एस बराबर क्या पुट किया जाए? साइन थीटा। ठीक है, तो पुट राइट हैंड साइड लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4s क्यूब, तो पुट s इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा फिर? साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ये साइन 3 थीटा और साइन इनवर्स साइन कट गया तो 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? साइन इनवर्स एक्स 3 और यह साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड लेकर चले तो लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिए। टू 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स 4s क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो एक फार्मूला यहाँ भी तो जानते हो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा।
तो जब फार्मूला जब आप ये जानते हो तो अपने आप जानते हो कि यहाँ पे एस के स्थान पे क्या रखने से ये आने वाला है, cos थीटा। ठीक है, तो क्या पुट कर दोगे, राइट हैंड साइड लेते हैं, cos इनवर्स ये 4s क्यूब माइनस 3s, पुट s इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये होगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos इनवर्स cos 3 थीटा 3 थीटा 3 और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगला क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना। तीसरा नंबर ये है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का क्या तरीका है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको पता था कि एस बराबर cos थीटा मानने से cos इनवर्स से तो cos 3 थीटा आएगा, तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा। तो यहाँ ऐसे एस के स्थान पे ऐसा क्या वैल्यू रखी जाए ताकि इसकी वैल्यू tan थीटा में आ जाए, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा। तो जब लंबा स्टेप रहता है तो आदमी सोच नहीं पाता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मदद से आप अनुमान लगा सकते हो 99% केसेस में। पहली चीज़ ये है कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे कहीं भी, तो एस बराबर ए tan थीटा मानते हैं। दूसरा ये है कि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एस इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करते हैं। और तीसरा ये है कि यदि मान लो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे यदि, तो एस बराबर ए साइन थीटा पुट करते हैं। और चौथा ये है कि रूट ऑफ यदि ए प्लस माइनस एस हो तो एस बराबर ए कास थीटा पुट करते हैं। जनरली ऐसे ही पुट करते हैं। ये 100% केसेस में नहीं, 99% केसेस में इसको पुट करते हैं। 1% तो वही है कि आप फार्मूला जो tan इनवर्स है तो एस के स्थान पर ऐसा क्या पुट कर दें ताकि tan इनवर्स तो tan में आ जाए, काट इनवर्स तो काट में आ जाए, सेक इनवर्स तो सेक में आ जाए, साइन इनवर्स तो साइन में आ जाए, कास इनवर्स तो कास में आ जाए। इस नियम को ध्यान में रखते हुए पुट करते हैं। अब जहाँ लंबा स्टेप रहता है तो अनुमान लगाने का ये तरीका है कि एस स्क्वायर ए स्क्वायर जैसे यहाँ पे है तो एस स्क्वायर है 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो एस स्क्वायर 1 स्क्वायर तो एस बराबर 1 tan थीटा। तो ए का काम यहाँ कौन करेगा, 1 का स्क्वायर कर दोगे तो एस बराबर 1 tan थीटा। इसको पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एस बराबर 1 tan थीटा या tan थीटा, 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो पुट करते हैं इसमें, पुट x इज इक्वल टू 1 tan थीटा यानी tan थीटा। तो tan थीटा को इधर ले आओ, देखो tan थीटा को इधर ले आओगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा
तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा होगा और माइनस 1 अपान tan थीटा, और tan इनवर्स सेक थीटा को 1 अपान कास थीटा कर सकते हैं, माइनस 1 अपान 1, ये साइन थीटा अपान कास थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो कास थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस कास थीटा लिख देंगे, ये साइन थीटा अपान कास थीटा लिख देंगे, कास थीटा से कास थीटा कट गया है, तो बचा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। tan इनवर्स ये क्या होता है, 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 कट गया, साइन से एक साइन कट जाएगा, तो क्या लिख दोगे, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ क्या है, साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, तो ये इससे कट गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो 1 अपान 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगला चौथा का सवाल देखो, चौथा सवाल ये है, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना था, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कास एक्स 1 प्लस कास एक्स, तो इसका तो फार्मूला डायरेक्ट जानते हो आप, 1 माइनस कास इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एस बाई 2, और 1 प्लस कास इसका 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, 2 कट गया, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एस बाई 2, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स ये tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan कट गए, तो बचा क्या, s बाई 2, यही आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। 5 नंबर सवाल ये है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए इसको किस में बदलना पड़ेगा, tan में, तो tan में आएगा कब, जब cos से डिवाइड करोगे, तो क्या होगा, tan इनवर्स इसको cos x से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये cos x अपान cos x प्लस साइन x अपान cos x, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, इसी को क्या लिख सकते हो आप, इधर लिख चुके हैं ना, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स, तो लिखे रहोगे 1 के स्थान पर लिख दो tan 45 45 पाई बाई 4 tan x अपान
इसको लिख सकते हो 1 + 1 × tan x। इसी को क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स सीधे उतार दो, ये tan π/4 लिखे रहो, ये tan s लिखे रहो, 1 प्लस लिखे रहो, 1 के स्थान पे लिख दो tan π/4 × tan x। तो कौन सा फार्मूला लग गया, tan a - b। तो tan इनवर्स ये tan π/4 - x, तो tan इनवर्स tan कट गया, तो π/4 - x, ये आंसर आ गया। यही इसका सिंपलेस्ट फार्म। ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट फार्म। एक और क्वेश्चन देख लो फिर लिखना, 6 नंबर। tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स है 3a² x - s³ अपान a³ - 3ax² है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो एक फार्मूला आप पढ़े हो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा होता है। ये होता है। तो इस ये फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करने के लिए x बराबर क्या मान लें, a tan थीटा। आप कहोगे कि हाँ, आप तो अभी ये बोल रहे थे कि एस स्क्वायर जब a² रहेगा तब s बराबर tan थीटा मानते हैं। तो इस सवाल में कहाँ है s² + a², तब s बराबर tan थीटा मान लिए। तो आपको बताया ना थे 99% केसेस में हम इसको मानते हैं, और 1% ऐसे कंडीशन है कि जब ये नहीं रहेगा तब भी हम कुछ भी मान सकते हैं। ओरिजिनल रीज़न ये है कि tan इनवर्स यहाँ है तो tan लाना ज़रूरी है, cos इनवर्स है तो cos लाना ज़रूरी है, tan sin इनवर्स है तो sin लाना ज़रूरी है। इसके लिए 11th क्लास के सब फार्मूले आपको याद है तो समझ जाओगे कि कहाँ क्या पुट करना। तो फार्मूला को ध्यान में रखते हुए यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, s बराबर a tan थीटा। तो क्या फ़ायदा होगा, a tan थीटा यहाँ आ जाएगा a³ tan क्यूब थीटा, तो a³ कॉमन ले लेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा आ जाएगा। इसकी हमें ज़रूरत भी है tan 3 थीटा बनाने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया कि क्यों मानेंगे s बराबर a tan थीटा, क्योंकि 11th क्लास के ये फार्मूला लग जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ है तो tan में लाना आपका गोल है। यदि tan इनवर्स है तो इसका मान ऐसा कुछ पुट करो ताकि इसकी वैल्यू tan में आ जाए। यदि cot इनवर्स है तो ऐसा कुछ पुट करो ताकि इसकी वैल्यू cot में आ जाए। ठीक है, तो ये फार्मूला यदि आप जानते हो ये, तो इसकी मदद से आप समझ जाओगे कि s बराबर क्या पुट करें। तो पुट s = a tan थीटा, तो s/a = tan थीटा। तो tan इनवर्स है x/a = थीटा, तो क्या होगा tan इनवर्स 3a² s के स्थान पे a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपान a³ ये क्या होगा 3a² tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ये क्या होगा 3a³ और tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपान a³ ये 3a³ tan स्क्वायर थीटा। तो a³ कॉमन ले लो, तो tan इनवर्स a³ जब कॉमन लोगे तो 3 tan थीटा। इसमें एक कैसा है, a² पहले से था, a और हो गया तो a³ नहीं हो गया। और यहाँ पे एक s के स्थान पे tan थीटा तक क्यूब लगाओगे तो a का भी लगाओगे tan का भी लगाओगे। और यहाँ पे s के a² tan स्क्वायर थीटा, तो a अब पहले से है तो a³ हो गया। इधर का लिख ना पाए हो गया है ना अभी। हाँ, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ऐसे आएगा ना। और अपान क्या होगा, a³ कॉमन ले लेंगे तो 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो a³ से a³ कट जाएगा है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और ये जो बचा है वो किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का। तो क्या बचा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x/a। तो यही क्या है सिंपलेस्ट फार्म। ये यहाँ तक है ऐसे, ये फार्मूला यूज हुआ।
इसका आंसर यहाँ है, ये यहाँ तक है।